Krishna Krishna Hare 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 Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare ॐ अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। पिछली बार हम लोगों ने वर्णन किया कि किस प्रकार विचित्र वीर्य की असामयिक मृत्यु हो जाने के कारण सत्यवती ने अपने प्रथम पुत्र ज्येष्ठ पुत्र वेद व्यास का आह्वान करा और उन्हें यह निर्देश दिया कि अंबिका और अंबालिका के गर्भ में पुत्र जन्म करें। अंबा के गर्भ से धृतराष्ट्र जो जन्म से ही अंधे थे और अंबालिका के गर्भ से पांडु जो कि कुछ पीले वर्ण के थे और कमजोर थे उत्पन्न हुए। दोनों राजकुमार धीरे धीरे बड़े हुए और क्योंकि धृतराष्ट्र अंधे थे उनको राजा नहीं बनाया जा सकता था। भीष्म ने पांडु को हस्तिनापुर का राजा बनाया। अब समय आया कि इन दोनों का विवाह किया जाए। तो पांडु का विवाह हुआ कुंती से। कुंती राजा कुंती भोज की दत्तक पुत्री थीं। एक बार दुर्वासा ऋषि कुंती भोज के राज्य में आए और राजा ने कुंती से कहा कि तुम दुर्वासा ऋषि की सेवा शुश्रूषा करो। कुंती ने बहुत ही प्रेम भाव से और बहुत ही मन लगा करके राजा महाराज दुर्वासा ऋषि की सेवा करी। उसकी सेवा से प्रसन्न होकर के दुर्वासा ऋषि ने उसको यह आशीर्वाद दिया कि मैं तुम्हें एक बहुत ही विशेष मंत्र दे रहा हूं। इस मंत्र का जाप करके तुम किसी भी देवता का आह्वान कर पाओगी और उसकी सिद्धि से तुम अपने गर्भ में एक पुत्र का जन्म कर पाओगी और यह मंत्र तुम 5 बार इस्तेमाल कर सकती हो। जब कुंती को यह मंत्र मिला तो वह बहुत ही प्रसन्न हुई और उत्सुकतावश कि देखूं कि यह मंत्र वास्तव में कार्य करता है कि नहीं, उन्होंने सूर्य देव का ध्यान करा। मंत्र का जाप करके सूर्य देव का आह्वान करते ही सूर्य देव प्रकट हो गए। यह देख करके तो कुंती आश्चर्यचकित रह गईं। अब वह बहुत घबरा गईं कि मेरी तो शादी नहीं हुई और शादी से पहले ही यदि मैं गर्भवती हो गई, पुत्र को जन्म दिया, तो समाज किस दृष्टि से मुझे देखेगा, मैं कलंकित हो जाऊंगी। सूर्य देव ने कुंती को कहा कि देखो, तुमने इस मंत्र का क्योंकि जाप करके मेरा आह्वान किया है, तो बिना पुत्र दिए हुए तो मैं जा नहीं सकता, लेकिन हाँ, इतना मैं अवश्य कर सकता हूं कि तुम्हें यह आशीर्वाद दूं कि इस पुत्र के जन्म होने के बाद भी तुम कलुषित नहीं होगी, कलंकित रूप में तुम्हें समाज में नहीं देखा जाएगा। कुंती ने पुत्र को जन्म दिया और इस भय से कि किसी को पता ना चल जाए, पुत्र के जन्म होते ही उसे एक टोकरी में डाल करके नदी में बहा दिया। नदी के बहाव में बहते बहते थोड़ी देर आगे जाकर के एक सारथी जिसका नाम अधिरथ था, वह टोकरी मिली। वह उस बच्चे को अपनी पत्नी राधा के पास लेके गया और उन दोनों ने इस बच्चे का पालन पोषण करा। यही लड़का बड़े होकर के कर्ण के नाम से प्रसिद्ध हुआ और कर्ण
दुर्योधन का मित्र बना और महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा। अब कुंती का विवाह पांडु के साथ हुआ। पांडु की एक और पत्नी भी थी जिनका नाम था माद्री। पांडु एक बार शिकार खेलने के लिए जंगल में गए और वहां पर उन्होंने अपने तीर से एक हरिन के जोड़े को मार दिया। उस समय वह हिरन का जोड़ा विहार कर रहा था और वास्तव में वह हिरन नहीं थे, एक ऋषि थे और उनकी पत्नी थी। ऋषि ने मरते मरते पांडु को यह श्राप दिया कि तुम यदि कभी भी किसी स्त्री से स्पर्श करोगे तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस कारण से पांडु ना तो कुंती और ना माद्री को स्पर्श कर सके और ना ही उनका कोई संतान हुई। संतानहीन होने के कारण पांडु बहुत ही दुखी रहने लगे। तब कुंती ने जाकर के पांडु से कहा कि मुझे दुर्वासा ऋषि की कृपा से एक मंत्र की प्राप्ति हुई थी, जिस मंत्र के उच्चारण करने से मैं किसी भी देवता का आह्वान करके पुत्र की उत्पत्ति कर सकती हूँ। यह श्रवण करके पांडु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्होंने कुंती से कहा कि हमें बहुत ध्यान लगा करके श्रद्धापूर्वक धर्मराज अर्थात यमराज का ध्यान करना चाहिए और उनकी शक्ति से एक पुत्र प्राप्त करना चाहिए। कुंती और पांडु दोनों ने तपस्या करी और पवित्र होकर के धर्मराज अर्थात यमराज का आह्वान करा। यमराज ने आकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और उनकी कृपा से कुंती गर्भवती हुई और उनको एक पुत्र प्राप्त हुआ जिसका नाम था युधिष्ठिर। कुछ समय के बाद पांडु और कुंती ने फिर निर्णय किया, इस बार वायु देवता का आह्वान करने के लिए। कुंती के जाप करने से वायु देवता उनके सामने प्रकट हुए और उनकी कृपा से ही उनके समान ही शक्तिशाली एक पुत्र जिसका नाम हुआ भीम कुंती और पांडु को हुआ। इसके बाद उन्होंने इंद्र जो देवताओं के राजा हैं उनका आह्वान करा और उनकी शक्ति से अर्जुन प्रकट हुए। अब कुंती के 3 पुत्र हो चुके थे और पांडु सोचने लगे कि मेरी दूसरी पत्नी माद्री को कोई संतान नहीं हुई। उन्होंने कुंती से प्रार्थना करी कि तुम यह मंत्र माद्री को भी दो जिससे वो भी एक बच्चे को जन्म दे सके। माद्री ने अश्विन कुमार जो कि जुड़वा देवता हैं उनका ध्यान करा और उनकी कृपा से उसको 2 पुत्र हुए, नकुल और सहदेव। तो इस प्रकार से 5 पांडव युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव इस जगत में अवतरित हुए। ये भगवान कृष्ण के नित्य पार्षद हैं और देखिए भगवान के जैसे ही उनके पार्षद भी इस जगत में एक साधारण व्यक्ति की तरह जन्म नहीं लेते, वह देवताओं की और मंत्रों की शक्ति से इस जगत में अवतरित हुए। भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह भी गांधारी के साथ निश्चित किया। गांधारी कौन थी? वे गंधार नरेश सुबल की पुत्री थीं और बहुत ही धार्मिक वृत्ति की थीं। जब उन्हें इस बात का ज्ञान हुआ कि उनके होने वाले पति जन्म से ही अंधे हैं, तो उन्होंने भी यह प्रण किया कि मैं आजीवन किसी को दर्शन नहीं करूंगी, किसी को नहीं देखूंगी। यह कहकर के उन्होंने अपने आंखों पर काले रंग की पट्टी बांध ली। यह भीष्म ने जिस प्रकार से अपने पिता की प्रसन्नता के लिए आजीवन ब्रह्मचर्य का व्रत लिया, उसी प्रकार से अपने पति के जैसा ही, जैसे पति देख नहीं सकते, और उसी प्रकार से गंधारी ने भी यह प्रण किया कि यदि मेरे पति नहीं देख सकते तो मैं भी क्यों इस जगत को देखूं। तो उन्होंने भी यह प्रण करा, इसलिए उनकी भी बहुत महिमा महाभारत में बताई जाती है। गांधारी के भाई था शकुनी, और शकुनी हस्तिनापुर के राज्य से बहुत ईर्ष्या करता था
क्योंकि कुछ समय पूर्व भीष्म के नेतृत्व में हस्तिनापुर ने गांधार पे चढ़ाई करी थी और वहां पे शकुनी के जितने भी और भाई थे उन सब का वध कर हो गया था उस युद्ध में। और अब शकुनी इस बात से बहुत ही कुपित थे कि धृतराष्ट्र जो अंधे हैं उनको भीष्म मेरी बहन गांधारी से विवाह कराना चाहते हैं। तो शकुनी ने यह प्रण किया था कि मैं कुरु वंश का पूर्ण रूप से नाश कर दूंगा। आगे चलकर के यही शकुनी दुर्योधन के साथ मिलकर के कई प्रकार के षड्यंत्र रचे पांडवों का वध करने के लिए, और अंत में महाभारत का युद्ध के ये भी कारण बने। गांधारी की पतिव्रता से प्रसन्न होकर के वेद व्यास जी ने उन्हें 100 पुत्र जन्म करने का आशीर्वाद दिया। गांधारी गर्भवती हुई, लेकिन उनके गर्भ में जो बच्चा था वह बहुत समय से अंदर रहने के बाद भी बाहर नहीं निकल रहा था। उस समय गांधारी को पता चला कि कुंती, जो कि धृतराष्ट्र के छोटे भाई पांडु की पत्नी है, उनके तो 5 पुत्र हो गए। तो वह बहुत ही दुखी हुई और दुख में उन्होंने अपने पेट को बहुत जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। उस समय एक धूसर रंग अर्थात ग्रे रंग का मांस का टुकड़ा उनके शरीर से निकला, और उस समय वेद व्यास जी ने उसके 101 टुकड़े करके अलग अलग मटकों में डाल दिए। उनमें से सबसे पहले दुर्योधन, जिसको कली का ही अंश माना जाता है, कली इस कलयुग का अंश माना जाता है, वह प्रकट हुआ। उसके बाद दुशासन, और इस तरह से 98 और भाई प्रकट हुए। 100 पुत्र और 1 पुत्री दुशाला उत्पन्न हुई। जब दुर्योधन का जन्म हुआ उस समय सब और कई प्रकार के अपशकुन नजर आने लगे। व्यास जी, भीष्म और विदुर ने कहा कि इस बच्चे का जन्म इस जगत के लिए बहुत ही हानिकारक होगा, तो इसलिए अच्छा है कि इसको मार दिया जाए। लेकिन धृतराष्ट्र और गांधारी ने कहा यह कदापि भी नहीं होने देंगे। और आगे चलकर के भी देखते हैं कि धृतराष्ट्र और गांधारी ने दुर्योधन के हर गलत कार्य में, हर कुकर्म में उसका साथ दिया, अपनी आंखें बंद कर लीं। अब ये 100 कौरव और 5 पांडव राजकुमार बड़े हुए और इनको महर्षि द्रोणाचार्य के आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने के लिए भेजा गया। वहां पे इन्होंने राजनीति, विज्ञान, वेद, शास्त्र और युद्ध की हर प्रकार से शिक्षा ग्रहण करी। 5 पांडव और विशेष करके अर्जुन द्रोणाचार्य के बहुत ही प्रिय थे। उन्होंने अर्जुन को धनुर्विद्या में पारंगत करा, जिससे अर्जुन के समान कोई भी धनुर्धारी नहीं बना। 5 पांडव बहुत ही बलवान थे और हर दृष्टि से 100 के कौरवों से बहुत आगे थे, और हर परीक्षा में, हर प्रतियोगिता में उनको पछाड़ देते थे। इसको देख करके सारे कौरव, विशेष करके दुर्योधन, बहुत ही ईर्ष्या करते थे, बहुत ही जलते थे। उन्होंने आश्रम में रहते हुए भी भीम, विशेष करके भीम से उनको बहुत ही ईर्ष्या थी। भीम को मारने का षड्यंत्र किया। उनके खीर में, चावल की खीर में जहर मिला करके भीम को दे दिया। भीम मूर्छित हो गए और दुर्योधन ने उनको नदी में फेंक दिया। नदी में पानी में डूबते डूबते भीम नीचे गए और वहां पे नागों के देश पहुंचे, और नागों ने उनको कई प्रकार से डसा। लेकिन देखिए भगवान की कैसी कृपा कि उन नागों के डसने से जो उनके शरीर में विष था, वो उसका जहर था, निकल गया। भीम दोबारा चेतना को प्राप्त हुए और नदी से निकल करके अपने भाइयों के पास पहुंचे। महाभारत की युद्ध की अपनी संक्षिप्त पृष्ठभूमि को समझाते हुए श्री भक्तिवेदांत नारायण गोस्वामी महाराज जी कहते हैं कि जब 5 पांडव और धृतराष्ट्र के दुर्योधन आदि पुत्र युवा अवस्था को प्राप्त हुए, तब राजगद्दी का प्रश्न उठा। महाराज धृतराष्ट्र अपने पुत्रों के प्रति पक्षपाती थे। वे छल बल से दुर्योधन को ही राज्य पद पर अभिषिक्त करना चाहते थे,
किंतु भीष्म पितामह जैसे परम धार्मिक पूज्य व्यक्तियों तथा प्रजाओं के दबाव के कारण ऐसा नहीं कर सके। दुर्योधन कली के अंश से पैदा हुआ था। वह बड़ा ही दुष्ट, दुराचारी और अधार्मिक व्यक्ति था। वह नाना प्रकार के षड्यंत्रों के द्वारा पांडवों को मारकर निष्कंटक राज सिंहासन चाहता था। महाराज धृतराष्ट्र भी मन ही मन उसके बुरे कृत्यों का अनुमोदन करते थे। महर्षि व्यास, भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, महात्मा विदुर आदि के पुनः पुनः अनुरोध करने पर भी धृतराष्ट्र ने पांडवों को उनका प्राप्य आधा राज्य नहीं दिया। उन्होंने बाह्य रूप से युवराज युधिष्ठिर को आधे राज्य के राजा के रूप में अभिषेक कर नवनिर्मित वर्णावत नगर में भेज दिया। दुर्योधन उस नए राजभवन को जलाकर पांडवों को मार डालना चाहता था। धृतराष्ट्र का भी इसमें अनुमोदन था, किंतु भगवत इच्छा से पांडव लोग किसी प्रकार बच निकले। इसके कुछ समय के बाद द्रौपदी से पांडवों का विवाह हुआ। तो कैसे वे लक्षाग्रह से बचे पांडव और कैसे उनका द्रौपदी से विवाह हुआ, यह आगे की कथा हम लोग अगली बार वर्णन करेंगे। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राधे राधे। आपका दिन मंगलमय हो।